नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहुबली विधायक कुंवर रघुराज प्रताप सिंह को राजा भैया का वर्चस्व अब खत्म होता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 2.5 दशक से प्रतापगढ़ जिले की सियासत को अपने हिसाब से चला रहे कुंडा के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सियासी वर्चस्व इस बार पंचायत चुनाव में टूटता नजर आ रहा है। राजा भैया पहली बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपने किसी भी समर्थक को अपने ही क्षेत्र में निर्विरोध नहीं जिता सके हैं, जबकि इससे पहले उनके दर्जन भर करीबी नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत तक नहीं जुटा पाता था। अगर कोई नामांकन कर भी देता था तो बाद में वो अपना पर्चा वापस ले लेता था। हालांकि इस बार प्रतापगढ़ के सियासी हालात पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक ने भारत राजा भैया के समर्थकों के खिलाफ चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। प्रतापगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की वोटिंग दूसरे चरण में 19 अप्रैल को होनी है। इस बार प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित है। सन 1995 से लेकर अभी तक जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर राजा का कोई मातहत ही विराजमान हुआ है। महज एक बार को छोड़ दें, इसके पीछे वजह यह है कि जिला पंचायत सदस्य की कुल 57 सीटों में से 17 सीटें कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के सियासी प्रभाव वाले कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की हैं। यहाँ से अपने समर्थक नेताओं को वो निर्विरोध जिता कर लाते थे। 2016 के पंचायत चुनाव में कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र की 17 जिला पंचायत सीटों में से 13 सीटों पर राजा भैया के समर्थक निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, जो उत्तर प्रदेश में अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इससे पहले भी नतीजे ऐसे ही रहा करते थे, जिसके चलते जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राजा भैया समर्थित प्रत्याशी को एक तरफा जीत हासिल होती थी। हालांकि इस बार कुंडा और बाबागंज इलाके की दर्जनों जिला पंचायत सदस्य सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजा भैया के समर्थकों को बेहद अच्छी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 90 के दशक में सियासत में कदम रखा और सन 1993 में पहली बार निर्दलीय विधायक चुने गए। इसके बाद से सपा और बीजेपी के सहयोग से मंत्री बनते रहे, लेकिन साल 2018 में अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। लोकसभा चुनाव के बाद वह जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में अपने करीबी नेताओं को जनसत्ता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा रहे, लेकिन इस बार अपने किसी भी करीबी को निर्विरोध निर्वाचित कराने में सफल नहीं रहे। अखिलेश यादव के साथ राजा भैया के रिश्ते बिगड़ने के साथ प्रतापगढ़ की सियासत भी बदल चुकी है। राजा भैया के कुंडा और बाबागंज क्षेत्र में यादव समुदाय का बोलबाला है। ऐसे में राजा भैया ने यादव, पासी और ठाकुर वोटरों के सहारे सियासी दबदबा कायम रखा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी छोड़कर सपा में आए पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज और राजा के कभी करीबी रहे गुलशन यादव और छविनाथ यादव उनके धुर विरोधी हो गए। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने भी राजा भैया के विरोधी शिव प्रकाश मिश्र सेनानी और पूर्व सांसद रत्ना सिंह को अपने खेमे में मिला रखा है। राजा भैया को कुंडा में सपा नेताओं की तिकड़ी से लगातार चुनौती मिल रही है। इससे पहले कुंडा नगर पंचायत के चुनाव में गुलशन यादव ने राजा भैया के समर्थक को सियासी मात दी थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने छविनाथ यादव को प्रतापगढ़ का समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना रखा है। इसके बाद से लगातार कुंडा को लेकर इंद्रजीत सरोज और अखिलेश यादव खुद नजर बनाए हुए। प्रतापगढ़ से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह की पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा रही है, जो अगर जीतती हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी हो सकती हैं। हाल ही में बिना किसी प्रोटोकॉल के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गुलशन यादव के घर गए थे, जो कुंडा में चर्चा का विषय बन गया था। माना यह जा रहा है कि सन 2022 में विधानसभा चुनाव में गुलशन यादव सपा के टिकट पर कुंडा सीट पर राजा भैया के खिलाफ ताल ठोक सकते हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा दिनेश सिंह की बेटी और प्रतापगढ़ सीट से 3 बार सांसद रह चुकी कालाकांकर राजघराने की राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं। इस बार के पंचायत चुनाव में वो काफ़ी सक्रिय हैं। रत्ना सिंह अपनी बेटी तनुश्री को सांगीपुर द्वितीय जिला पंचायत सदस्य की सीट से चुनाव लड़ा रही हैं। ऐसे में माना जाता रहा है कि तनुश्री अगर जीत जाती हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मजबूत दावेदार हो सकती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी के साथ रहकर सियासी पिच पर अपना दबदबा कायम करने वाली राजकुमारी रत्ना सिंह बीजेपी के सहारे इस बार अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष की ताजपोशी करने में कितना समय हो पाती हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यह बात तो है कि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का पद जिस भी खेमे में जाएगा,
निश्चित रूप से उसका दबदबा प्रतापगढ़ में कायम हो जाएगा। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की पत्नी का नाम जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में था, लेकिन 2 घंटे पहले ही उनकी पत्नी का टिकट कट जाने के बाद ये कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि तनुश्री इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष की दावेदार हो सकती हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह का कहना है कि जनसेवा की परंपरा को कायम करते हुए वो राजनीति कर रही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का भी यही निर्णय होगा, उसका सम्मान करेंगे और पार्टी के निर्देशों को मानेंगे। बता दें कि प्रतापगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार सन 1995 में मानधाता ब्लॉक के हरखपुर के रहने वाले हरिवंश सिंह की पत्नी अमरावती सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी इंदुरेखा सिंह को हराया था। इस बार पहली बार रघुराज प्रताप सिंह सक्रिय हुए थे। इसके बाद दूसरी बार 2000 में पिछड़ी जाति पुरुष के लिए सीट आरक्षित हुई थी, तब राजा भैया समर्थित विंध्येश्वरी प्रसाद पटेल यहाँ से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कांटे के मुकाबले में नागेंद्र सिंह यादव उर्फ मुन्ना यादव को हराया था। इसके बाद 2005 में सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई थी। उस समय राजा भैया समर्थित प्रत्याशी कमला देवी जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। साल 2010 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे प्रमोद मौर्य ने राजा भैया समर्थित घनश्याम यादव को हराया था। पिछले चुनाव में यह सीट किसी भी कैटेगरी में आरक्षित नहीं थी। ऐसे में कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ने अपने करीबी उमाशंकर यादव को जिताकर अपने वर्चस्व का कायम रखा था। लेकिन इस बार बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने उनके खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह रचा है। ऐसे में देखना है कि इस बार जिले के सियासत पर किसका कब्जा रहने वाला है। लेकिन कुछ भी हो, कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के लिए ये चुनाव सम्मान और प्रतिष्ठा की बात बन चुका है।